गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेश। स्वागत है आप लोग को हमारी यूट्यूब चैनल गाइडेंस टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। जैसे आप लोग को पता है, हम लोग डेली सुबह करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आज है 19 जून 19 तारीख के प्रीवियस जो भी क्वेश्चन है करंट अफेयर रिलेटेड, उसके पूरा डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला है, फॉर्मल जॉब्स इन इंडिया इंक्रीज्ड बाय 28.6% टू 78.58 लाख इन 2019-20 अकॉर्डिंग टू EPFO। EPFO क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। EPFO के पेरोल डाटा के अनुसार भारत में औपचारिक रोजगार में 2019-20 में केवल 28.12% की वृद्धि हुई है, जो 78.58 लाख है, जबकि 2018-19 में केवल 61.12 लाख था। जो फॉर्मल जॉब जो इंक्रीज़ किया है वो कितना किया है? 28.6%। पहले कितना था? पहले था 61.12 लाख था। वर्तमान कितना है? 78.58 लाख 2019-20 में अकॉर्डिंग टू EPFO। EPFO के बारे में जानेंगे। EPFO क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इनके जो फंड कमिश्नर है वो है सुनील बर्थवाल। अगला देखेंगे। अगला है, इंडिया इलेक्टेड फॉर 8th टर्म एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2021-22। 193 सदस्य महासभा में 184 मत प्राप्त करके जनवरी 2021 से 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो कि UNSC के गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत को 8वां कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया था। UNSC के बारे में जानेंगे। उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, US में, और उसका प्रेसिडेंट कैसे होता है? इट इज़ हेल्ड बाय ईच ऑफ द मेंबर्स इन टर्म फॉर 1 मंथ। जितना भी मेंबर है, एक मंथ में एक ही कंट्री का प्रेसिडेंसी मिलता है। और इस बार जून 2020 में किसको मिला है? फ्रांस में। ये फ्रांस में होने वाला है। अगला देखेंगे। अगला है, ACBI अमेंड्स सेबी SAST रेगुलेशन 2011 टू एनहांस प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग। संशोधनकर्ता जो कि सेबी को प्रोमोटर के लिए पहले 5 सीमा की तुलना में एक वर्ष में 10% तक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किसी भी कंपनी में 25% या अधिक शेयर या वोटिंग अधिकार रखने की अनुमति अभी मिला है। सेबी के बारे में जानेंगे। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1992। इनके जो चेयरमैन है वो है अजय त्यागी और इसके हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला देखेंगे। अगला है, ICICI होम फाइनेंस लॉन्चेस सरल अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम। ICICI जो HFC है, ये क्या है? ये फाइनेंशियल लोन देता है, फाइनेंशियल कंपनी है ये एक। इसने क्या किया है? सरल नाम की एक लॉन्च किया है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को फाइनेंस देने के लिए, लोन देने के लिए एक विशेष किफ़ायती आवास ऋण योजना है। ये एक योजना है जो कि शहर या फिर गांव के क्षेत्र में होम के लिए जो लोन दिया जाता है उसके लिए ये बना है। ICICI HFC के बारे में जानेंगे। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। इनके चेयरमैन है अनूप बख्शी और इनके MD और CEO कौन है? अनिरुद्ध कमानी। अगला देखेंगे। अगला है, कर्नाटका बैंक लॉन्चेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टू कवर COVID-19 इन पार्टनरशिप विथ यूनिवर्सल संपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। कर्नाटक बैंक जो है उसने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है। किसके लिए? टू कवर COVID-19। किसके साथ मिलके? यूनिवर्सल संपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके
ये कितने पैसे का होने वाला है? ये सिर्फ 399 का हेल्थ कवर है। और कर्नाटका बैंक को जानेंगे। कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर है मंगलुरु, कर्नाटका में, और इनके एमडीसीओ कौन है? महाबलेश्वर एमएस। और यूनिवर्सल संपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इनके एमडी एंड सीईओ है शरद माथुर। अगला करंट अफेयर देखेंगे। अगला है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर्स विथ ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विस टू ऑफर आधार बेस्ड पेपरलेस ऑफलाइन EKYC सर्विस। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस किसके साथ मिलके? ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विस से मिलके एक आधार बेस्ड पेपरलेस ऑफलाइन EKYC सर्विस देने वाला है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में, और उनके जो CEO है वो है ऋषि श्रीवास्तव, और चेयरमैन है सौरभ अग्रवाल। अगला देखेंगे। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा टू फुल्ली डिजिटाइज लेंडिंग ऑपरेशन। The bank has set up a new vertical digital lending department at the corporate office, which will have substantial overlap with various credit verticals, including retail, MSME, agri and services verticals like analytics center, risk management and marketing। ये एक फुल्ली जितना भी वो मैनुअल था उसको पूरा डिजिटाइज करने वाला है। इसमें क्या क्या इंक्लूडिंग है? रिटेल, MSME, एग्री एंड सर्विसेज वर्टिकल्स एट्सेट्रा। बैंक ऑफ बड़ौदा के जानेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है भादोदरा गुजरात में, और इनके MD CEO कौन है? संजीव चड्डा। अगला देखेंगे। वोल्कान बोस्किर बिकम द फर्स्ट तुर्किश टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 75th UN जनरल असेंबली। तुर्की से जो है उनके नाम क्या है? वोल्कान बोल्जर, जो 69 उम्र के हैं, वो 75th UN जनरल जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा है उनके अध्यक्ष होने वाला है, और वो पहला टर्किश है। और 75th UN जनरल असेंबली कहाँ होने वाला है? ये होगा न्यूयॉर्क US में, और कब होगा? सितंबर 15, 2020 से लेके सितंबर 30, 2020 तक चलेगा। और UN जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क US में, वहीं पे ही होगा। अगला देखेंगे। कुबाटेक बोरोनोव अपॉइंटेड एज किर्गिस्तान PM। हम लोग कल परसों शायद देखे थे कि इनका जो पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कुछ क्राइम के कारण रिजाइन दे दिए थे, तो उसके जगह कौन अपॉइंट किए गए? कुबाटबेक बोर्नोव। ही इज़ अपॉइंटेड एज किर्गिस्तान प्राइम मिनिस्टर। किर्गिस्तान के बारे में जानेंगे। किर्गिस्तान का कैपिटल है बिश्केक, और इसका करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। अगला देखेंगे। अगला है नासा साइंटिस्ट ऑब्जर्व बोस आइंस्टाइन क्वांटम द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इन स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर होता है जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये एक उस टाइम सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन के नाम से एक जोड़ा गया था एक नाम, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि क्या था? बोस आइंस्टाइन क्वांटम। ये उस टाइम उन्होंने ऑब्जर्व किया था। फर्स्ट टाइम प्रेडिक्टेड बाय ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन और इंडियन मैथमेटिशियन सत्येंद्रनाथ बोस ऑलमोस्ट 100 ईयर एगो, 100 साल पहले ये नोटिस किया गया था। लेकिन अभी फिर से ये ऑब्जर्व किया गया है कहाँ पे? स्पेस में। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जो कि किसने किया है? एक टीम, नासा का एक साइंटिस्ट का एक टीम, इन्होंने ऑब्जर्व किया है। और ये कहाँ पे? ये एक जर्नल नेचर में ये पब्लिश हुआ है। इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। नासा के बारे में जानेंगे। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US में, और इनका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिडस्टेनस्टाइन। कौन है इनका एडमिनिस्ट्रेटर? जिम ब्रिडेनस्टाइन। अगला देखेंगे। अगला करंट अफेयर है फॉर्मर लोकसभा MP एंड बैंकर माधवराव पाटिल पासेस अवे एट 80। 14 जून को माधवराव बलवंत पाटिल, वो क्या है? वो पूर्व लोकसभा सदस्य और
जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक थे। उनके निधन 80 वर्ष में हो गया। उनके डेट ऑफ बर्थ कब थे? 1940 जनवरी 21 को। किसने पास आउट किया? माधवराव पाटिल। वो लोकसभा के एमपी भी थे और जनलक्ष्मी बैंक के फाउंडर भी थे, मेंबर एंड फाउंडर ऑफ जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। अगला करंट अफेयर देखेंगे। अगला है द डेब्यू नोबेल ऑफ मेघा मजुमदार द बर्निंग। मेघा मजुमदार है, उनके एक नोबेल आने वाला है जो कि पहला नोबेल है, जिसका नाम है द बर्निंग। वो कहाँ के है? वो न्यूयॉर्क के राइटर है जो कि पहला बड़ा है कहाँ पे? कोलकाता में। बुक का नाम है द बर्निंग। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 2020 कब माना जाता है? जून 18 को। जून 18 को पूरी वर्ल्ड में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 2020 पालन किया जाता है। कौन कौन मिलकर इसको किए हैं? यूनेस्को और FAO। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अजोले, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। और FAO के डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू डोंगियो, इसका हेडक्वार्टर है इटली रोम में। अगला देखेंगे। अगला है फिर से डे रिलेटेड। जून 18 को फिर माना जाता है ऑटिस्टिक प्राइड डे 2020। ये है कब माना? जून 18 को ऑटिस्टिक प्राइड डे, वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे। It is celebrated as the Autistic Pride Day to create awareness about autism and to create space for people with autism to celebrate their neurodiversity and differences. अगला देखेंगे। अगला है तेलंगाना गवर्नमेंट इशूज ऑर्डिनेंस टू डिफर पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज पेंशनर्स। तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया है जिसमें कर्मचारियों, पेंशनर संस्थान की किसी भी व्यक्ति के वेतन और पेंशन को स्थगित करने की अनुमति दी जाएगी। तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। इनके चीफ मिनिस्टर कौन है? केसी राव, जो कि के चंद्रशेखर राव है। और इसका स्टेट फ्लावर क्या है? सेना अरुकुलाटा, स्ट्रेट फ्रूट मैंगो। अगला देखेंगे। अगला है कर्नाटका ऑब्जर्व्स मास्क डे ऑन 18 जून 2020। 2020 में 18 जून को कर्नाटक ने इसको मास्क डे के रूप में मनाया है। इनके जो CM है BS येदियुरप्पा, उसने अनाउंस किया है कि 18 जून को हम लोग मास्क डे पालन करेंगे। क्यों? टू क्रिएट अवेयरनेस to the general public on the importance of wearing mask, using sanitizers, washing hand and maintaining social distancing against COVID-19। क्यों माना गया है? लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैलाने के लिए कि मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज़ करना और हैंड को वॉश करना प्रॉपर टाइम में, और लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, किसके अगेंस्ट? कोविड को हराने के लिए इसको कर्नाटक ने 18 जून को पालन किया है। कर्नाटका के बारे में जाने। कर्नाटक कैपिटल है बेंगलुरु। इसका CM है BS येदियुरप्पा और इनके गवर्नर है वाजुभाई वाला। Agri Department of Jammu Kashmir changed its name to Agriculture Production and फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट। 17 जून को ये डिपार्टमेंट के प्रपोजल पास किया गया है कि जो नाम था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसका नाम चेंज होके हो गया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये नाम चेंज के एक नोमेनक्लेचर है। ये कौन सा राज्य में हुआ है? यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में हुआ है। और इनके गवर्नर कौन है? गवर्नर है लेफ्टिनेंट गवर्नर GS मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। और इनके चीफ सेक्रेटरी कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ये था आज का 17 करंट अफेयर। जितना भी था हम लोग पूरा निचोड़ के देख लिए, कल का था। इसको पूरी की पूरी याद रखिए। इसके रिगार्डिंग जो भी स्टैटिक GK हम
उसको समझाने के बाद बताते हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारी की सारी जितने भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर जीके आता है, सारी की सारी एग्ज़ाम में आता है। आप लोग डेली देखेंगे तो इसको अच्छा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारी चैनल है गाइडेंस टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। थैंक यू।